हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लीनियर सर्च स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने डिलीशन इनटू अ लीनियर एरे देखा था, ठीक है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आज करवा रहा हूँ लीनियर सर्च, एंड इसके बाद हमारा आएगा बाइनरी सर्च। ये हमारा अगर हम बीसीए कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, ये उसके लिए 6 से 6.5 नंबर का क्वेश्चन आता है। हमारा आईपी यूनिवर्सिटी में भी आता है और इग्नू वाले बच्चों में भी आता है और ये एमटी में भी आता है। हर एक यूनिवर्सिटी का पेट क्वेश्चन होता है। लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च का डिफरेंस पूछते हैं, ठीक है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, आज मेरी क्लास में हम कर रहे हैं लीनियर सर्च। लीनियर सर्च का बेसिकली मतलब क्या होता है, हमें एक एरे दिया होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर एक एरे ले लिया, ये मैंने एरे ले लिया 10, 20, 30, 40, 50 मैंने एलिमेंट डाल दिए। मतलब हमारा जो n है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 5 है, ठीक है। इंडेक्सिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 0, 0, 1, 2, 3 एंड 4। मतलब a लिया हुआ है, a स्टैंड्स फॉर एरे, a0, a1, a2, a3 एंड a4। देखो हमें यहां पर एरे दिया हुआ है, हमें इसके अंदर क्या है, एक एलिमेंट, हम एक आइटम डालेंगे जो हमें सर्च करनी है। क्या करनी है, हमें एक आइटम सर्च करनी है। तो सर्च करने के लिए अगर या तो वो आइटम एग्जिस्ट करती होगी या वो आइटम एग्जिस्ट नहीं करती होगी, हमें उस चीज के लिए हम यहाँ पर लीनियर सर्च कर रहे हैं। देखो सबसे पहले मैं आपको इसका एल्गोरिथम समझा रहा हूं, उसके बाद हम इसके प्रोग्राम पे आते हैं। देखो सबसे पहली चीज क्या है, I to 1, सेट I to 1। I to 1 मतलब हम स्टार्टिंग कर रहे हैं 0 से। यहां पर I to 1 लिखा हुआ है। 1 मतलब अगर नंबर ऑफ एलिमेंट से काउंट करूं तो n की वैल्यू क्या होगी, 1, 1, 2, 3, 4, 5। तो यहां I to 0 लिख लो या I to 1, बात एक ही है, ठीक है। I to 1 स्टार्टिंग कर रहे हैं यहां से। सेकेंड पॉइंट है हमारा, इफ I ग्रेटर देन n। फॉर एग्जाम्पल आपने नंबर डाला यहां पर 5, I की वैल्यू है मेरी 1, 1 ग्रेटर देन 5 होता है, नहीं होता। तो हमारी कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। कहां जाएगा, देन गो टू स्टेप 7। स्टेप 7 में क्या है, प्रिंट एलिमेंट नॉट फाउंड। कभी भी सेकंड वाली कंडीशन हमारी यहां पर ज्यादातर फॉल्स ही रहेगी, क्योंकि आप एक बार तो लूप चलाओगे नहीं, आप बार बार लूप चलाओगे। मेरी बात को समझना, मेरा समझाने का बेसिकली मतलब यहां पर सिर्फ इतना सा है, I की वैल्यू 1, स्टार्ट 1 से कर रहे हैं। एरे कम से कम 3 या 4 एलिमेंट का तो बनाओगे, एक एलिमेंट का थोड़ा बनाओगे कि पहली बारी में कंडीशन फॉल्स करा दोगे, ठीक है। देखो यहां पर क्या है, I ग्रेटर देन n। I क्या है मेरा 1, 1 ग्रेटर देन n क्या है 5। कंडीशन होगी फॉल्स। क्या आ रहा है, सीधा जंप करेगा, गो टू स्टेप 7, प्रिंट एलिमेंट नॉट फाउंड। बात समझ आ गई। अभी मैंने सिर्फ 2 पॉइंट बताए हैं कि I हमारी स्टार्टिंग 1 से है, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो सीधा यहां पर दिखाएगा प्रिंट एलिमेंट नॉट फाउंड। थर्ड स्टेप पे आ जाओ, अगर ऐसा केस नहीं होता तब क्या करना है। अब क्या है, इफ एरे a of I इक्वल टू आइटम। क्या लिखा हुआ है, एरे a of I इक्वल टू आइटम। फॉर एग्जाम्पल मेरा ये एरे दिया हुआ है, मैंने यहां पर अपनी आइटम डाली 30। क्या डाली, आइटम 30। हमें एलिमेंट सर्च करना है 30। अगर a of I इक्वल टू आइटम, अगर जो मेरा ये I मैंने यहां पर स्टार्टिंग 0 से करेगा, 0, 1, 2, 3 एंड 4। एरे 0 पे आया, उसने चेक करा 10 इक्वल इक्वल 30 होता है, नहीं होता। I 0 के लिए कंडीशन हो गई बाहर। फिर I 1 के लिए चलेगा 20 इक्वल इक्वल 30, ये भी नहीं चला। अगर जैसे ही वो यहां पर 30 इक्वल टू 30 हमारा आया, जैसे ही 30 इक्वल टू 30 आया तो वहां पर क्या हुआ, उसको एलिमेंट मिल गया। जैसे ही उसको एलिमेंट मिल जाएगा वो वहीं से ब्रेक हो जाएगा, वो आगे प्रोग्राम को रीड नहीं करेगा। जहां पर हमें एलिमेंट मिल जाएगा हम वहीं से प्रोग्राम को एग्जिट कर देंगे। एग्जिट मतलब मैंने यहां पर देखो लूप में आपके सामने यहां पर इफ एरे a of I इक्वल टू आइटम, printf आइटम इज प्रेजेंट, जैसे मिल गई ब्रेक। ब्रेक मतलब प्रोग्राम से बाहर आ जाए। बात समझ आ गई। देखो सबसे पहली चीज क्या है, एरे a of I इक्वल टू आइटम का बेसिकली मतलब क्या है, I स्टार्ट हुआ पहले किसके लिए, 0 के लिए। 0 लेस देन n कितना है, 5। नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 5। यहां मैंने लूप लगाई हुई है 0 लेस देन 5। पहले चलेगा a of I। a of I मतलब a of 0 का एलिमेंट क्या है 10।
10 इक्वल इक्वल 30 नहीं होता, क्योंकि हमने आइटम यहाँ पर 30 एंटर कराई थी। बात समझ आ रही है? अब जैसे हमें आइटम यहाँ पर अगर मिल जाती है तो हमें दिखाएगा प्रिंटफ आइटम इज प्रेजेंट, और फिर वहां से ब्रेक करके प्रोग्राम से बाहर। देखो अभी फिलहाल मैं आपको एल्गोरिथम समझा रहा था पहले। देखो यहां पर हम पहुंचे हैं कि अगर आइटम मिल गई तो कह रहा है गो टू स्टेप 6 पे क्या है, प्रिंट एलिमेंट x फाउंड एट इंडेक्स i एंड गो टू स्टेप 8। 8 मतलब एग्जिट कर दे, जो मैं आपको भी बात कर रहा था यहां पर प्रोग्राम के हिसाब से। देखो पहला पॉइंट क्या है, i की वैल्यू 1, स्टार्ट यहां से हो रहा है। अगर i ग्रेटर देन n नहीं है तो उसको मतलब, इस लाइन का बेसिकली मतलब ये है, इस पूरे में हमें वो एलिमेंट मिला ही नहीं। आपने आइटम डाली 23 तो इस पूरे एरे में है ही नहीं, तो वो क्या जाएगा, प्रिंट एलिमेंट नॉट फाउंड, जो चीज मैंने यहाँ पर प्रोग्राम में लिखी हुई है। अभी प्रोग्राम में आऊंगा, मैं बीच में भी प्रोग्राम पे आया था पर थोड़ा समझाने के लिए आया था। अभी इसके बाद में पूरा फुल फ्लैश प्रोग्राम देखेंगे। देखो अब एल्गोरिथम के अंदर बेसिकली क्या हो रहा है कि i स्टार्टिंग 1 से हो रही है, 1 से यहां तक जाएगा। अगर उसको एलिमेंट मिल जाता है तो प्रिंट कर देगा एलिमेंट, और वहां से इंडेक्स भी बता देगा कौन सी पोजीशन में मिला, और सीधा वहां से एग्जिट प्रोग्राम ओवर कर देगा। अब देखो यही चीज प्रोग्राम में करनी है। हमने यहां पर क्या लिया, ये मेरा ए एरे है, ये वाला एरे हो गया। यहां आप इसको स्मॉल में भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि वहां पर मैंने स्मॉल में लिया हुआ। ये एरे है, आई है, एन मेरा नंबर ऑफ एलिमेंट जितने आप एंटर करवाओगे। आइटम जो हमें सर्च करनी है, जो हमें फाइंड करनी है। देखो सबसे पहली चीज, यहां से लेके यहां तक जितना मेरा ये पार्ट, ये नॉर्मल हम ट्रैवर्सिंग एन एरे के प्रोग्राम में भी करते थे, जो मैंने आपको बेसिक बताया था एरे का प्रोग्राम। यहां कुछ नहीं करा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंटर कराए हैं आपने, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंटर करा लिए 5। तो ये लूप कितनी बार चलेगी, 5 बार। कितनी बार चलेगी, 5 बार। i की वैल्यू 0, 0 लेस देन 5, %d एड्रेस a of i। a of i मतलब a of 0 पे एलिमेंट डाला 10, a of 1 पे 20। आप कोई भी एलिमेंट डाल सकते हो। बात समझ आ रही है? इसके बाद हमने क्या करा, हमने यहां पर 5 एलिमेंट्स एंटर करा लिए, हमारा एरे बन गया ये वाला 10, 20, 30, 40 और 50। अब क्या है, मुझे आइटम सर्च करनी है, जो आइटम मुझे निकालनी है। तो आइटम मुझे यहां पर क्या सर्च करनी है, मैंने यहां पर आइटम लिख ली 30। भाई हमें सर्च करनी है यहां पर क्या, 30। आप कोई भी आइटम ले लो, 23 कुछ भी ले लो। इसके बाद क्या है, अब इसके बाद मेन जो आती है हमारी, वो ये आती है, i स्टार्ट हुआ 0 से, 0 पे एलिमेंट क्या है 10, 0 लेस देन i चलेगा 0 से, 0 लेस देन 5, a of i मतलब a of 0 पे एलिमेंट क्या है 10, 10 इक्वल इक्वल 30 होता है, नहीं होता, वो इस ब्लॉक में नहीं आया। मैंने जो यहाँ पर आपके सामने ब्लॉक यूज कर रहा हूं, ब्लॉक का मतलब क्या है, वो इस करली ब्रेसेस में नहीं आया। अब i चलेगा इसके बाद किसके लिए, 1 के लिए। i की वैल्यू होगी 1, जब i 1 हुआ, 1 लेस देन 5, 20 इक्वल इक्वल 30 नहीं होता, नहीं आया। जैसे ही i 2 पे आया, 30 के बराबर मिला, उसने आइटम प्रिंट कर दी। क्या कर दी, आइटम प्रिंट कर दी, उसकी इंडेक्सिंग भी बता दी, और साथ में ब्रेक कर दिया, प्रोग्राम से बाहर आ गया। और जो यहां से प्रोग्राम से बाहर आ गया, उसके बाद जो ये वाला कर्ली ब्रेसेस मेरा बंद हो रहा है, जब मुझे एलिमेंट मिल गया तो मैं आगे प्रोग्राम रीड करूंगा ही क्यों। बात समझ आ रही है? जैसे ही मिल गया, प्रोग्राम से बाहर आ गया, हमने प्रिंट कर दिया, प्रोग्राम खत्म हो गया। जो ये चीज करेंगे इसके बाद, i इक्वल इक्वल n। भाई अगर आपने आइटम डाली यहां पर फॉर एग्जाम्पल 12 इस पूरे एरे में नहीं है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है जो मैंने आपको यहां बताई थी, i ग्रेटर देन n वाली। इफ i इक्वल इक्वल n। अब एक सिंपल सी बात है, ये कभी आपस में बराबर कब होंगे, जब इसके अंदर कोई आइटम एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो यहां पर लिखा आ जाएगा प्रिंटफ %d इज नॉट प्रेजेंट। %d इसलिए यहां पर लिखा हुआ है क्योंकि मैं आइटम वेरिएबल भी प्रिंट कर रहा हूं, मैं आइटम 12 भी यहां पर आपको शो कर रहा हूं। लास्ट में रिटर्न 0, प्रोग्राम एक्सिट हो गया। कोई डाउट तो नहीं है इसके अंदर? देखो आप लोगों को कुछ डाउट हो, कुछ हो, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप वहां पर मुझे कमेंट व्हाट्सएप कर देना, ठीक है, मेरी ईमेल आईडी में मुझे मेल कर देना। आपको सिर्फ एक यही काम करना है, इस वीडियो को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, ठीक है। थैंक यू।